Assalamu alaikum dear student, welcome to TKS online classes. I am your maths teacher Miss Amna, class 6. Before going to start my lecture, I want to share a hadith with you. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफरों के दरमियान फ़र्क नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ़र किया. तो ओके स्टूडेंट, नाउ ओपन योर बुक्स. लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 4 किया था. क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अगेन थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है. और उसके बाद जो है मैं आपको कॉपीज़ में काम करना भी सिखा दूंगी, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको होमवर्क का बता देती हूँ. होमवर्क आपने जो है वो किस तरीके से स्टार्ट करना है. सबसे पहले आपने जो है वो न्यू कॉपी लेनी है. उसमें से जो है फ़र्स्ट 2 पेजेस आपने छोड़ देने हैं. फ़र्स्ट 2 पेजेस छोड़ने के बाद जो है आपने थर्ड पेज पे जो है हैंड राइटिंग पैटर्न करना है. ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है मैं सबसे पहले जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो रिवाइज़ करूँगी, ठीक है. ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे और हम लोग आपको जो है होमवर्क का बता दूँगी मैं. होमवर्क आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने जो है 2 पेजेस छोड़ देने. 2 पेज छोड़ने के बाद जो है नेक्स्ट पेज पे जो है आप लोगों ने जो है हैंड राइटिंग पैटर्न करनी है. हैंड राइटिंग पैटर्न करने के बाद जो है आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे लेसन समरी करनी है, ठीक है. यानी चैप्टर का नेम देने के बाद जो है लेसन समरी सारी करनी है, ठीक है. लेसन समरी करने के बाद जो है नेक्स्ट पेज पे जो आपको जो है मैं क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँ, वो क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों ने करने हैं 1 बाय 1, ठीक है. अब हमारे पास जो है क्या करना है, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है. होमवर्क का मैंने आपको समझा दिया. मैं लेक्चर ख़त्म होने के बाद एंड में जो है आपको पिक्चर सेंड कर दूँ, वो आपने करना है, ओके. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था. मैं आपको अगेन वो थोड़ा रिवाइज़ करना चाहती हूँ, ठीक है. हमारे पास डिफरेंट जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है. उसको आपने बताना है कि ये सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन. तो स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन हमारे पास क्या है, ये एक सेट से जो है बिलोंग करते हैं. इस वजह से हम लोगों ने क्या लिखा, इट फॉर्म सेट. फिर हमारे पास जो है सेट ऑफ अ स्टूडेंट का भी एक ऑफ अ क्लास, इसको भी एक सेट बन सकता है, ठीक है. तो इट फॉर्म सेट. फिर नेक्स्ट हमारे पास मेंबर ऑफ द प्रोविजनल असेंबली, ये भी हमारे पास जो है एक फॉर्म ऑफ सेट है. फिर हमारे पास जो है फेमस फिल्म एक्टर डज नॉट फ्रॉम सेट, ये एक सेट में नहीं बन सकती क्योंकि हमें नहीं पता कि फिल्म एक्टर्स कितने हैं और कौन कौन है, ठीक है. फिर हमारे पास द रिवर ऑफ पंजाब, हमें रिवर ऑफ पंजाब को पता है कि हमारे पास कौन सी है और कौन सी नहीं, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ सेट है. फिर हमारे पास लास्ट है द हॉनेस्ट पीपल ऑफ द नेबरहुड. तो क्योंकि हॉनेस्ट पीपल का हमें नहीं पता कि कितने हैं, ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इट डज़ नॉट फ्रॉम सेट, ठीक है. अब हमारे पास हम लोग इंशाल्लाह अब लेक्चर ख़त्म करने के बाद जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें, एक्सरसाइज 1B. तो नाउ ओपन योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 4, राइट डेट एंड डे, पेज नंबर 4. आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नोटेशन. व्हाट इज सेट नोटेशन, ठीक है. हिबा, आपको कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट योर माइक. जी मैम. जी बोले. मैम, होमवर्क फिर से समझा दे. वो हम लोग देर से उठे तो इसलिए वो हमने देखा नहीं है. ओके ठीक है, मैं आपको एंड में अगेन समझाती हूँ. ओके स्टूडेंट, तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछने हो लास्ट 5 मिनट में आप मुझसे पूछें, ओके. लेक्चर के बीच में आपने क्वेश्चन नहीं पूछने, ओके स्टूडेंट. अब हमारे पास सेट नोटेशन है. सेट नोटेशन लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, अ सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट फॉर्म का नोटेशन. यहाँ पे देखिए हम लोग जो है वो सेट को जो है 3 डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो राइट करते हैं. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नोटेशन, ये एंड में आपसे मैं पूछूंगी, ठीक है. व्हाट इज़ नोटेशन, जब हम लोग सेट को सिंपल अगर हम कहें कि सेट को लिखने का तरीका जो होता है वो हमारे पास नोटेशन होता है. तो हम लोग 3 डिफरेंट तरीके से सेट को लिखते हैं, तो वो हमारे पास जो है नोटेशन है. फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ वॉवल्स
vowels in the English alphabet can be written as। अब आपको जो है बताया जा रहा है फर्स्ट मेथड कि हम लोग जो है फर्स्ट मेथड जो है वो किस तरीके से सेट को लिखते हैं। यहाँ पे वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको गिवन है, ठीक है। सेट ए हम लोगों ने क्या किया, उसको ए से जो है वो डिनोट कर दिया, सेट ऑफ वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके स्टूडेंट, जिसके पास बुक नहीं है या जो भी कॉपीज़ वगैरह नहीं है तो काइंडली वो अपने लिए ले लें, क्योंकि हम लोग जो है इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस हमारी जारी होंगी तो आपने होनी आपके पास चाहिए, क्योंकि आगे फिर एग्ज़ाम भी होंगे। ओके स्टूडेंट, तो फिर काइंडली जल्दी जो है वो आप अपनी बुक्स ले लें। अब हमारे पास ए का सेट है, ए के सेट में हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा तरीका है सेट को लिखने का, फर्स्ट वन। अब इसका नेम क्या है वो नेक्स्ट लाइन में आपको बताया जा रहा है। द अबव फॉर्म इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, ठीक है। यानी हमारे पास पहला जो सेट लिखने का तरीका है वो हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। आपको मैं जो है समझा देती हूँ। यहाँ पे एक सेट लिया हुआ है ए का, उसमें हम लोगों ने कोई भी स्टेटमेंट लिखनी, यानी कोई इंग्लिश की स्टेटमेंट होगी तो वो हमारे पास सेट को लिखने का पहला तरीका है सेट ऑफ वॉवल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन पहला मेथड तो ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्टिव नोटेशन की डिफिनेशन यहाँ पे आपको गिवन है। इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज डिस्क्राइब बाय स्टेटमेंट नॉट प्लेस इन विद इन कर्ली ब्रैकेट। अब हम लोगों ने जो है क्या लिखा था, हम जब सेट लिखते हैं तो ए डालकर यही कर्ली ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। और उनके दरमियान एक एलिमेंट, फिर कॉमा, फिर एक एलिमेंट, फिर एक कॉमा। लेकिन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन लिखने का जो तरीका है वो सिंपल, हम लोग एक सेट लेते हैं, ठीक है, सेट ऑफ वॉवल्स। तो ये हमारे पास ये तरीका जो है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में हम लोग कुछ भी कर्ली ब्रैकेट नहीं डालते, कोई कॉमर्स नहीं डालते, एलिमेंट को सेपरेट करने, हम लोग सिंपल एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है एग्जांपल थी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन की, ये आपके पास डिफिनेशन है, आपको ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है द सेम सेट कैन बी रिटन एज। अब देखें यहाँ पे जो आपको सेट गिवन था डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में था, अब मैंने इसी को जो है क्या करना है, जो है सिंपल सेट में लिखने, कौन सी टेबुलर फॉर्म में आप लोगों ने लिखा। अब टेबुलर फॉर्म में क्या है, टेबुलर नोटेशन में हम लोग लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग ये वाला, ठीक है, ये हमारा हम लोग जो लिखते होते हैं इसको हम लोग टेबुलर नोटेशन बोलते हैं। इसी सेट को मैं आपको लिख देती हूँ AEIOU। तो ये हमारे पास क्या था, सेट ऑफ वॉवल्स मैंने यहाँ पे लिख दी। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में था, ये जो है वो टेबुलर नोटेशन में है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ सेट नोटेशन है। अब हमारे पास जो है हम टेबुलर फॉर्म को डिफिनेशन ये है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड टेबुलर। ये जो है आपके पास टेबुलर नोटेशन था। अब हमारे पास टेबुलर नोटेशन की डिफिनेशन है, सेकंड डिफिनेशन ये, ठीक है। इन टेबुलर नोटेशन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन अ कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। ये देखें, कहते हैं हमारे पास टेबुलर नोटेशन लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके हर एक एलिमेंट के दरमियान एक कॉमा डालते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एक दूसरा एलिमेंट लिखते हैं। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, ये हो गया टेबुलर नोटेशन। अब इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म इसको अच्छा देखिए, सेकंड नेम टेबुलर फॉर्म को क्या है, रोस्टर फॉर्म। ओके, ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, लुक एट द एग्जांपल बिलो। अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हम लोगों ने दोनों को एक साथ टेबुलर और टेबुलर नोटेशन को और डिस्क्रिप्टिव नोटेशन को हम लोगों ने इक्वल किया हुआ है, ठीक है।
A इज इक्वल टू AEIOU इज इक्वल टू वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये ठीक है ना, इक्वल है ना, क्योंकि हमारे पास देखिए ये भी तो वावल्स है, लेकिन ये हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है और ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने दोनों साइड को जो है वो इक्वल कर दिया। व्हेन देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है अगर सेट में लिमिटेड हो, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक सेट है जिसमें लिमिटेड है, यानी आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी मेरे पास 4 एलिमेंट हैं इस सेट में। नाउ ओपन पेज नंबर 5, राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 5। अब मेरे पास मैंने क्या लिया हुआ है, बी का सेट, इसमें ए से लेकर जेड तक एलिमेंट है, इसको हम लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये कौन सा था, ये तरीका था मेरे पास जो है टेबुलर फॉर्म का, और ये तरीका था मेरे पास जो है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन का। दोनों इक्वल है तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो है ABC हम लोगों ने लिखा हुआ, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दोनों तो इक्वल है। when there are limited but large number of element in the set, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिमिटेड सेट तो गिवन है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है लार्ज नंबर, यानी ज़्यादा एलिमेंट है इसमें, लेकिन हमारे पास जो है लिमिटेड है। अब हमारे पास सी है, सी का सेट हमारे पास 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे एंड में कोई एलिमेंट नहीं है। ये हमारे पास जो है क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन ये इनफाइनाइट एलिमेंट इन द सेट है। व्हेन देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट, अब इनफाइनाइट एलिमेंट लिखने का तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सेट ए लिया और यहाँ पे उसमें 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी एंड में कोई नंबर नहीं है। इट मीन्स कि ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड एलिमेंट है, तो ये जो है इनफाइनाइट नहीं था, लेकिन यह जो है इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी कोई एंडिंग एलिमेंट नहीं है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एलिमेंट एंड तक कहाँ तक गए हैं। अब हमारे पास जो है, अब तीसरा तरीका जो है, अब कौन सा हम वो पढ़ेंगे। The set A can also be written as A is equal to A such that X is a vowel of the English alphabet. This is called the set builder notation. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तीसरा मेथड क्या था, सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। तीसरा मेथड जो है सेट बिल्डर नोटेशन है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स डाल लें, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास दोबारा एक्स आता है, फिर वहाँ पे एक स्टेटमेंट हम लोग डालते हैं कि स्टेटमेंट से हमें जो है वो पता चल जाता है, ठीक है, कि हमारे पास ये हमें सेट कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये हमारे पास तीसरा मेथड कौन सा है, सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये हमारे पास तीसरी डिफिनीशन आ रही है, इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट इज एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ रूल। अच्छा, यहाँ पे डिफिनेशन आपको बताइए कि बिल्डर नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं फॉर्म ऑफ रूल, यानी हमारे पास हम लोगों ने कुछ रूल जो है वो सेट किए होते हैं, ठीक है। हम लोग उसको जो है वो पुट करते हैं उस सेट में, उसी रूल्स के ज़रिए जो है हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कि इस सेट में हमसे क्या कहा गया है, ठीक है। एक मरतबा अगेन मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है, कौन कौन से मेथड है सेट नोटेशन का। सबसे पहले जो है 3 मेथड है सेट को राइट करने का, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटेशन बोलते हैं। अब कौन कौन से सेट नोटेशन, फर्स्ट वन है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, फिर हमारे पास टेबुलर नोटेशन, फिर तीसरा है सेट बिल्डर नोटेशन। ये 3 मेथड है। अब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या है कि हमारे पास एक जो है एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते, तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन होती है। फिर हमारे पास टेबुलर नोटेशन होती है। तो टेबुलर नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऑल एलिमेंट को जो है हम लोग एक सेट के अंदर डाल लेते हैं, उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और उसको कॉमा के ज़रिए जो है वो सेपरेट करते हैं। ये हो गया दूसरा। अब हमारे पास तीसरा क्या है, तीसरे में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो है अब सेट बिल्डर नोटेशन में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, यानी हमारे जो है उसको लिखने के लिए हम लोगों ने कुछ रूल्स बनाए होते हैं, उसको हम लोग जो है वो सेट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फिर अब देखें आगे चलते हैं, द सेट इज़ रीड एज। अच्छा, आपको अब इस सेट को रीड करने का तरीका बता रही है, इसको हम लोग किस तरीके से रीड करेंगे। इस कॉलन को जो है, इस कॉलन को पढ़ने का तरीका एक अलग है, ठीक है। ए इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स such that
X is a vowel of the English alphabet. इस लाइन पे गौर करें, देखिए क्या कहते हैं. हमारे पास जो है, अब हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास एक A है, इस सेट ऑफ एलिमेंट X, यानी कि हमारे पास A सेट का एक एलिमेंट है जो कि X है. सच दैट X, वो X क्या होगा, वो X जो होगा एक वावल होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का. यानी इस X का मतलब है कि A का एक एलिमेंट का नाम X है और वो X जो है वो हमारे पास वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगा. अब इंस्टेड ऑफ कॉलन सिंबल, इस कॉलन सिंबल को ऐसे ना कि हम लोग कहेंगे X कॉलन X, नहीं. इसको पढ़ने का तरीका क्या है, कॉलन सिंबल को पढ़ने इज अनदर सिंबल L इज़ यूज टू इंडिकेट सच दैट. इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सच दैट. यानी हमारे पास यहाँ पे कॉलन आ जाए तो कॉलन पढ़ने का तरीका क्या है, सच दैट. ठीक है, सच दैट. अब हमारे पास जो है सच दैट बोलने के बाद द सेट कैन बी रिटन एज. अब देखिए इसको सेट को लिखने का तरीका क्या है, या तो हम कॉलन डालते हैं या बीच में ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, हम लोग ये डालते हैं A is equal to X such that X is a vowel of the English alphabet. या तो हम लोग कॉलन डालते हैं या फिर हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, लाइन हमारे पास इस तरह से हम लोग इसमें पुट करते हैं. अब हमारे पास जो है हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको मोर एग्जाम्पल दिए तीनों सेट्स की, तीनों नोटेशंस की, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, टेबुलर नोटेशन एंड सेट बिल्डर नोटेशन. अ सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 9 कैन बी रिटन एज. अब यहाँ पे आपको एक रियल नंबर की एग्जाम्पल दी है जिसमें एलिमेंट जो है वो लेस देन 9 होंगे, ठीक है. सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 9. डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में तो सिंपल हम लोगों ने स्टेटमेंट ही लिखनी है, तो मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा, सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 9. फिर मेरे पास टेबुलर फॉर्म में, यानी मैंने किस तरह सेट में लिखना है, तो मैंने टेबुलर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म में मैंने लिख लिया. फिर हमारे पास लास्ट में क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन, यानी मैंने जो है सेट बिल्डर नोटेशन, तो अब क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स लेस देन 9. यह देखिए एक रूल मैंने बना दिया, एक सेट ऑफ रूल बना दिया मैंने, जिसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लेस का साइन मैंने यूज़ किया, तो ये जो है सेट बिल्डर नोटेशन की चेंजेस जो है वो ये है. फिर हमारे पास A set of natural number up to 18 can be written as. अब एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको गिवन है जिसको आपने तीनों मेथड से लिखना है. फिर हमारे पास A इज इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 18, यानी ऐसे सेट आपने लिखना है जो हमारे पास या तो 18 से छोटे हों या फिर इक्वल टू 18 हो. तो मेरे पास ये हो गया डिस्क्रिप्टिव नोटेशन. अब 1 to 18 मेरे पास टेबुलर फॉर्म में आ गए और लास्ट जो है सेट बिल्डर नोटेशन है. इसको लिखने के तरीके क्या, एक्स सेट दैट एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 18, ठीक है. यहाँ बात जो है यही की गई थी कि या तो फिर छोटा हो या फिर जो है वो इक्वल हो, तो इस वजह इसलिए ये साइन डाल दिया है मैंने. तो ये हमारे तरीका है, ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन का. ओके स्टूडेंट, तो आज अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, कि हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा. ओके 1 2 3 4 अपना माइक अनम्यूट करें. काइंडली अपना नेम जो है वो चेंज कर ले ताकि हमें आसानी हो. ओके स्टूडेंट, तो अब हमारी क्लास जो है वो ख़त्म हो गई. तो इंशाल्लाह मैं कल आपसे सबसे पहले लेक्चर सुनूंगी, तो काइंडली अपना लेक्चर रिवाइज़ करके आएँ, ठीक है. होमवर्क मैंने आपको समझाना है, अगेन मैं आपको समझा देती हूँ. आपने सबसे पहले 2 पेजेस छोड़ने हैं. 2 पेजेस छोड़ने के बाद जो है 3rd पेज पे आपने जो है हैंड राइटिंग पैटर्न करनी है. हैंड राइटिंग पैटर्न करने का 4th पेज पे आपने चैप्टर की हेडिंग देनी है, उसके नीचे लेसन समरी करनी है, और नेक्स्ट पेज से फिर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको पिक्चर लेके सेंड कर लूँगी. जितना आपको मैं कहूँगी उतने ही आपने क्वेश्चन करें. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.